अस्सलाम वालेकुम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सॉरी फॉर लास्ट फ्यू डेज़। मैंने अपने फेसबुक ग्रुप पे पोस्ट किया था कि मेरा इधर छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है, तो उसकी वजह से मैं कोई भी वीडियो नहीं बना सकी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बेटर हूँ। आज मैं अपनी ऑनलाइन जो स्टडी है उसके बारे में डिस्कस करना चाहती हूँ, और क्योंकि मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा एज़ अ ऑनशियर स्टूडेंट। तो मैं कॉनस्टोगा कॉलेज में यहाँ पे स्टूडेंट हूँ, और कॉनस्टोगा कॉलेज में मास्टर्स इन ग्लोबल बिज़नेस मैनेजमेंट विच विल बी लाइक मास्टर्स इन स्ट्रेटजिक ग्लोबल बिज़नेस मैनेजमेंट। ये मुझे काफ़ी लोगों ने पूछा कि कोर्स आपका तो ग्रेजुएट सर्टिफिकेट है, तो इट विल बी ग्रेजुएट सर्टिफिकेट और इट विल बी मास्टर्स एज़ वेल। तो यहाँ पे अगर मैं बैचलर करके आती हूँ या मास्टर्स करके आती हूँ, जैसा कि मेरा यहाँ पे प्रीवियस स्टडी बैचलर थी, तो मेरी यहाँ पे अब ये जो 2 इयर्स की स्टडी है ये एज़ अ मास्टर्स ही कंसिडर होगी, तो ये मेरा मास्टर्स बनेगा। तो अभी मैं अपने मास्टर्स में सेकंड सेमेस्टर में हूँ, और ये मेरा सेकंड सेमेस्टर ऑनलाइन चल रहा है कोविड-19 की वजह से। और फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने मिड टर्म से पहले जो था वो इन पर्सन क्लासेस थी, और मिड टर्म के बाद मेरी ऑनलाइन क्लासेस थी। अभी मुझसे काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस आते हैं कि हमें सितंबर या अगस्त जो इनटेक है वो ऑनलाइन क्लासेस लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, और अगर हम लेंगे तो हमें वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा। जो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, जैसा कि जनवरी इनटेक में मैं आई और फिर मार्च में हो गया लॉकडाउन, तो हम लोगों का एक स्केड्यूल चल रहा था। हम आए थे यहाँ पे। जब आप आते हो तो स्टडीज़ ऐसे नहीं होती कि आपको नोट्स दिए जाएँ या ऑनलाइन ज़ूम मीटिंग पे क्लासेस होती हैं तो क्लासेस हो गई। यहाँ पे आपको एक स्टूडेंट पोर्टल दिया जाता है। उस स्टूडेंट पोर्टल में आप अपनी नेम डालते हो, आईडी डालते हो, पासवर्ड डालते हो, और वहाँ पे आप कॉलेज की सारा डाटा एक्सेस कर सकते हो। वहाँ पे हर टीचर, हर सब्जेक्ट का जो टीचर होता है वो असाइनमेंट्स अपलोड करता है, आपने जो टास्क होता है वो अपलोड करना होता है, आपके ग्रेड्स वहीं पे अपलोड होते हैं, जो भी होता है, और आपका वो सारा डाटा ट्रैक हो रहा होता है पर मिनट के हिसाब से कि आपने कितने मिनट के लिए वो वेबसाइट खोली है, और कितने मिनट के लिए आपने वेबसाइट नहीं खोली, और कौन से एरिया में खोली है वो भी आप उनको सारा पता चल जाता है यहाँ पे कॉलेजेस वालों को। तो जब मैं कॉनस्टोगा कॉलेज में न्यू आई थी तो मैंने इनकी सेरेमनी अटेंड नहीं की थी। तो सेरेमनी में ये सारा एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद टीचर्स भी जो क्लासेस में एक्सप्लेन करते हैं। तो मैं 2-3 क्लासेस के बाद आई थी, क्योंकि मुझे किचनर शिफ्ट होने में टाइम लगा था। तो मुझे वो सारा स्टूडेंट पोर्टल अंडरस्टैंड करने में 2 से 3 हफ़्ते लग गए। समझ ही नहीं आता था कि असाइनमेंट कहाँ पे अपलोड करनी है, या कहाँ से देखनी है, या इंस्ट्रक्शंस कहाँ से देखनी है, फॉलो अप करनी है। और ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा था कॉनस्टोगा कॉलेज का। माइट भी पॉसिबल कि जो आपका इंस्टीट्यूट है उसका इतना कॉम्प्लिकेटेड ना हो, लेकिन जो कॉनस्टोगा का था इसको बोलते हैं ई कॉनस्टोगा। तो ई कॉनस्टोगा तो मुझे बहुत डिफ़िकल्ट लगा। खैर वो तो थी मेरी इन पर्सन क्लासेस, तो उसमें हो गया। उसके बाद मेरी जो फ्रेंड है एक क्लास में, वो कहती है कि मेरी कज़न इंडिया में ऑनलाइन क्लासेस ले रही है, क्योंकि उसको वीज़ा पहले मिल चुका था और वो अब ऑनलाइन क्लासेस ले रही है। तो उसका एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। कहती है कि उसको इतना प्रॉब्लम बनता है कि ऑनलाइन पोर्टल को कैसे एक्सेस करना है उसको समझ ही नहीं आ रही। अभी 1.5 महीना होने को है कि असाइनमेंट कैसे अपलोड करनी है, उसकी असाइनमेंट्स डिले हो रही हैं, और ज़ूम मीटिंग का क्योंकि पूरे दिन का इधर डिफरेंस है टाइम का, तो उसको रात को बैठ के क्लासेस लेनी पड़ती हैं। तो उसके पेरेंट्स भी उसको इतना गुस्से हो रहे थे कि आपने जो है इतने पैसे ख़र्च करके सिर्फ घर में ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए इतने पैसे स्पेंड किए हैं, क्योंकि उनको भी अभी आइडिया नहीं है कि यहाँ पे अभी उस लेवल पे जॉब्स नहीं है, और सिर्फ ग्रॉसरी और पे करना और रेंट पे करना, इट्स नॉट अ रैशनल आइडिया। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस एक तरह से बेनिफिट ही थी, लेकिन वहाँ पे रह के जिनको ऑनलाइन पोर्टल चलाना नहीं आता तो वो बहुत प्रॉब्लम बन जाती है, और दिन रात फिर क्लासेस लेना, असाइनमेंट्स करना। यहाँ पे अगर आप आ जाते हो, जैसे मैंने थोड़ा समझा था, तो मुझे फर्स्ट सेमेस्टर मेरा अच्छा गुजर गया था। अब
मैं आपसे शेयर करती हूँ अपना सेकंड सेमेस्टर का एक्सपीरियंस। मैं ऑनश्योर स्टूडेंट्स थी, मैंने क्लासेस भी ली, मैंने फ़र्स्ट सेमेस्टर भी ऑनलाइन लिया। उसके बाद अब सेकंड सेमेस्टर जब इन्होंने ऑनलाइन किया है तो इन्होंने प्रॉपर प्लानिंग के साथ किया है। इन्होंने ऐसे ही नहीं कर दिया कि बस कर दिया और स्टूडेंट्स को बस लीनेंसी दे दी। मैं कुछ यहाँ पे भी सेकंड सेमेस्टर में भी बिज़ी हूँ और डेली बेसिस पे असाइनमेंट्स और क्लासेस लेना ज़ूम मीटिंग पे। पहले तो ये होता था फर्स्ट सेमेस्टर का जो ऑनलाइन थी, तो कभी अपनी मर्ज़ी से आप क्लास ले लो या ना लो तो अटेंडेंस नहीं लगती थी। लेकिन अब ज़ूम मीटिंग पे भी यहाँ पे लिंक सेंड करते हैं, फिर वो लिंक ज्वाइन करते हैं। जो क्लास का टाइम होता है, प्रोफेसर आता है, तो उसमें अब उन्होंने ये क्या किया है कि स्टूडेंट्स जो थे वो जो थे जॉब पे भी होते थे, तो हेडफोन्स लगा के वो क्लास लेते रहते थे और शो नहीं थे करवाते कि हम क्या कर रहे हैं, म्यूट कर देना। लेकिन अब टीचर्स ने ये किया है कि आपने वीडियो मस्ट ऑन करनी है ताकि हमें पता चले कि आप क्लास ले रहे हैं या नहीं ले रहे। वीडियो ऑन करके सामने बैठे रहे। 3 आवर्स की क्लास होती है यहाँ पे। 3 आवर्स के अंदर 10 मिनट्स की ब्रेक देते हैं। फिर ज़ूम मीटिंग में इन्होंने डिस्कशन रूम्स बनाए हैं ग्रुप्स के साथ, और फिर उस डिस्कशन रूम्स ब्रेकआउट रूम्स होते हैं, वहाँ पे ये टीचर्स आके देखते हैं कि डिस्कशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। वीडियो ऑन करके उसमें भी अटेंडेंस लगाते हैं। पार्टिसिपेशन की, जैसे क्लास पार्टिसिपेशन होती है ऐसे ज़ूम पार्टिसिपेशन भी होती है। फिर यहाँ पे आपको उसके बाद आप इन्होंने ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस कर दी है कि आपने क्लासेस लेनी ही लेनी है, अटेंडेंस लगनी है। और अटेंडेंस ये जो है एम्बेसी में जाती है, इसकी बहुत मैटर करती है अटेंडेंस यहाँ पे। फिर जो असाइनमेंट्स हैं वो बहुत डिफ़िकल्ट कर दी हुई हैं पहले से। 1% की अगर असाइनमेंट है तो उस पे 3 से 4 घंटे लगते हैं असाइनमेंट बनाने पे, और 1% करके ये 100% बना देंगे। और 1% की डेली बेसिस पे अगर ये देंगे और 3 से 4 घंटे के असाइनमेंट पे लगेंगे तो वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। फिर 1% की भी इन्होंने ब्रेकआउट किया होता है कि उसमें 20% अगर आप ये लिखेंगे तब मिलेंगे, 20% ये लिखेंगे तो तब मिलेंगे। बहुत ज़्यादा एक वो आपको टेंशन बन जाती है कि आपने लेना ही लेना है, करना ही करना है। तो ऑनलाइन क्लासेस इन्होंने हमारे ऑनश्योर स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट कर दिया है। तो मैं तो आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि आप अगर सितंबर इनटेक है तो जनवरी में डेफ़र करवा लें, क्योंकि मैक्सिमम इंशाल्लाह जनवरी तक सिचुएशन बहुत बेटर हो जाएगी। ऑनलाइन लेने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये है कि प्रॉब्लम बनेगी एक्सेस करने में, असाइनमेंट्स करने में, क्योंकि यहाँ पे जब आप इंटरनेशनल स्टडीज़ बहुत डिफरेंट हैं पाकिस्तानी स्टडी से। तो जब आप यहाँ पे आते हो तो ग्रुप स्टडी में टीचर्स के हेल्प के साथ, लाइब्रेरी के हेल्प के साथ, फ्रेंड्स की हेल्प के साथ आप कुछ ना कुछ ग्रेड्स कर लेते हो। इससे बेटर है कि जब आप ऑनलाइन क्लासेस लो और घर में बैठ के वो कोर्स फ़ेल कर लो और फिर अगेन उस कोर्स की सारी फ़ी दो, क्योंकि एक सब्जेक्ट भी आपने फ़ेल किया तो यहाँ पे उस सब्जेक्ट की होल फ़ीस आपको दोबारा देनी पड़ेगी। ऐसे नहीं होता कि पिछली फ़ीस में आप वो दोबारा कवर कर लो। और फ़ीस यहाँ पे कौन सा कोई कम है, 8-10 लाख तो एक सेमेस्टर की फ़ी होती है यहाँ पे। तो मैं तो ये बिल्कुल भी आपको सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप सितंबर इनटेक ले लो। अगर वीज़ा मिल जाता है आपको तो आप डेफ़र करवा लें जनवरी में। दैट्स द बेस्ट आइडिया फॉर यू पीपल। बाकी डिसीजन आपके हाथ में है, रिसर्च करें और देखें। अब सेकेंडली ये है कि अगर आपको ऑफ़र लेटर मिल जाता है तो ऑनलाइन क्लासेस लेना शुरू कर दें वीज़े के बगैर के नहीं, तो बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेना शुरू कर देते हो तो आपको वीज़ा नहीं मिलता, तो फिर क्या सिचुएशन बनती है। मुझसे काफ़ी लोगों ने इनबॉक्स किया कि हमें एजेंट्स बोल रहे हैं कि आप ऑनलाइन क्लासेस लेना शुरू किए, आपको वीज़ा मिल जाएगा। नो डाउट जब कोविड-19 की बाद इन्होंने कंट्री को ओपन करना है तो इनकी वीज़ा रेशो बहुत हाई होगी और स्टूडेंट्स को इन्होंने बहुत ज़्यादा वीज़ास देने हैं, क्योंकि इनकी मेन इनकम स्टूडेंट्स है और इकॉनमी इनकी पहले ही डाउन है। लेकिन कोई भी गारंटी से तो नहीं बोल सकता कि आपको वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा। अभी सिर्फ डाउट की बेस पे ऑनलाइन क्लासेस लेना ये कोई रैशनल आइडिया नहीं है। मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगी कि जब तक आपको वीज़ा नहीं मिलता तब तक ऑनलाइन क्लासेस बिल्कुल भी ना लें। और मैं थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। आज मेरा फॉरेस्ट में लास्ट वीडियो है, क्योंकि इसके बाद मैं फॉरेस्ट में नहीं आऊँगी। बहुत डेंस हो गया है, बहुत स्केरी लगता है, कोई भी नहीं होता वॉक करने के लिए।
और पहले तो लीव्स वगैरह नहीं थे तो सारा ओपन लगता था फॉरेस्ट, लेकिन अब तो ये आज कुछ बारिश भी है तो मैंने इसके बाद डिसीजन किया कि मैं इस साइड पे बिल्कुल भी नहीं आऊँगी। तो अब नेक्स्ट वीडियो मैं सिटी में जाके शूट करूँगी या इसी तरह। तो थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छी कंटेंट लेके आऊँगी। स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज़।